नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अखिलेश के घर सेफई में सीएम योगी मुलायम सिंह को याद किया, फिर कहा पहले लोग इटावा और सेफई के नाम से डरते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ मुलायम अखिलेश के घर सेफई पहुंच गए हैं। यहां सेफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद ऑडिटोरियम में सभा को संबोधित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि मुलायम सिंह ने सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अगर यह नहीं बनता तो पूरा भारत के यहाँ दर्शन नहीं हो पाते। यहाँ पूरे देश से छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, यह सभ्य समाज को कलंकित करता है। सीएम ने कहा पहले लोग इटावा और सेफई के नाम से डरते थे। पहले की सरकार ने नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन पैसा नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 7 मेडिकल कॉलेज थे, उनको विकसित किया गया। ये मेरा है, ये तेरा है, यह सभ्य समाज को कलंकित करता है। पीएम मोदी ने पहले ही नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास। यूपी में 500 बेड के अस्पताल का शुभारंभ कर सीएम बोले पहले इटावा और सैफई के नाम से लोग डरते थे, अब ऐसा डर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा के लिए सैफई में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पहले लोग इटावा और सैफई के नाम से डरते थे, अब यहाँ देश के युवा तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम से ही 500 बेड अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। वहीं पैरामेडिकल के 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। अस्पताल में आने वाले मरीज और तीमारदारों के लिए गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान मुलायम सिंह यादव को सेफई में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए श्रद्धांजलि दी। कहा कि उनके इस विश्वविद्यालय के बनवाने की वजह से पूरे भारत के छात्र यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इटावा के नाम से लोग डरते थे, अब यहां देश के युवा तैयार हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की कानाफूसी करने की आदत रही है। कहा अब अपना और पराया नहीं होता, अब सबके लिए काम होता है। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का उद्देश्य के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपचार के लिए रुपये की कमी नहीं, 108 और 102 के रिस्पांस टाइम को काम किया गया। हर जनपद में एडवांस लाइफ सपोर्ट की 4 से 5 गाड़ियां हैं, जहां पहले पूरे प्रदेश में 6-7 कार्डिक गाड़ियां थी, अब सभी जनपद में हैं। शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई होगी, हम किसी को बख्शेंगे। सर यहाँ पर जो कई मरीज की सब मारपीट भी की जाती है, कमरों में बंद करके बताया गया है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी इस प्रकार की बदमाशी करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है यहाँ पर जो पूर्व सरकार है उनका संरक्षण रहता है? आप जानते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था से पहले थी, हमने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सुदृढ़ किया है। हम किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। सर यहाँ के कुलपति पे कई बार आरोप आते हैं कि इनका भी इन सब चीजों मारपीट में हाथ रहता है, इसमें इसके ऊपर क्या? मुझे और भी लोगों ने बताया है, हम इसकी जांच करा रहे हैं। अगर दोषी पाए गए तो हम कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इटावा में जिला अस्पताल की स्थिति बड़ी खराब है सर, घटना में सीसीटीवी कैमरे बंद होते हैं। मैं चेक कराता हूँ। बोलो अस्पताल की स्थिति बड़ी खराब है, पानी की बहुत समस्या रहती है। मैं ठीक करता हूँ। हम नहीं रहेंगे तब बाद में ले लेना, क्या ऐसे काम चलेगा? लेकिन हम लोग आए। मैं पिछली बार यहाँ पे कोरोना कालखंड में आया था, मैं देख रहा था यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधिगण थे, सांसद विधायक दोनों लोग यहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पे जो है सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनना चाहिए। मैंने यहाँ का विजिट किया था। यहाँ पे कोरोना कालखंड में पेशेंट को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ के चिकित्सक कर रहे थे, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट कर रहे थे। मैं लखनऊ गया, बैठक लेकर के हमने कहा भी तत्काल पैसा उपलब्ध कराओ, और मुझे प्रसन्नता है एक समय सीमा के अंदर आज बन करके तैयार हो गया है। 500 करोड़ रुपए एक सुपर स्पेशलिटी के पूरे ब्लॉक को बनने में खड़ा हुआ है, लगा है। इस सरकार इस सुविधा को उपलब्ध करवा सकती है, सरकार फैसिलिटेट कर सकती है, सरकार सुविधा उपलब्ध करा सकती है, संस्थान बनाने में योगदान दे सकती है, आधुनिक सुविधाएं दे सकती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण मायने रखता है स्वास्थ्य क्षेत्र में वह आपका व्यवहार, एक पेशेंट का मरीज के प्रति व्यवहार। याद रखना, कोई मरीज वह ऐसे वातावरण से आपके पास आता है जहां पे किसी को भी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती, एक आशंका होती है, व्यक्ति सशंकित रहता है।
पता नहीं क्या है, कैसे है। जैसे आप लोग हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं देख रहा था जो यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था, इटावा का भय नहीं था, आज सिपाही का भी भय नहीं था। नहीं तो एक समय मुझे याद है 1996-97 की घटना है, मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में, तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे बोला गया कि आप कानपुर होते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। अरे हमने कहा कौन घटना घटित होनी है, और मेरे साथ तो 2-4 साधु ही लोग थे। मैंने कहा मेरे साथ कौन घटना होनी है? कहा नहीं साहब रात्रि को मत जाइए, आप एक काम करना, जब सुबह आराम से जाइए, रात्रि को आप यहीं रुकिए। तो मुझे रात्रि को वहां रुकना पड़ा था, आगरा में रुकना पड़ा था। और आज आप देख रहे होंगे कि आगरा के सांसद यहां के सांसद हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया टीवी। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।